नहीं नहीं, मतलब वो ठीक है, मतलब लोग तो यही कहते हैं भाई मेरे माँ बाप बिहार के थे, मैं तो दिल्ली का हूँ। मतलब वी हैव ऑल विटनेस टू दैट दोस्तों याद सिचुएशन करिए, एंड आपने अक्सर सुना होगा, बहुत ऐसे दोस्तों से, अपने कॉलीग से सुना होगा कि मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ, मेरे मम्मी पापा बिहार से थे। ऐसा ही कुछ बोलते हैं। ये अपने आप में सबसे बड़ी विडंबना है। अगर कोई भी लड़का, मैं या कोई भी बोलता है कि मैं दिल्ली से हूँ, मेरे मम्मी पापा, मेरे जो नेटिव है वो बिहार से है, यही सबसे बड़ी दुख की बात है। और आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में प्रशांत किशोर एक आई थिंक जूम मीटिंग किए हुए हैं, टीम मीटिंग किए हैं। उसमें कितनी अच्छी तरीक़े से इस चीज़ों को मतलब विस्तार से बता रहे हैं, क्या रूट कॉज है इसका और कैसे ठीक किया जा सकता है इस चीज़ को। बिहारी हुड जो होता है ना, द ग्रेट बिहारी फीलिंग, सबसे पहले जब तक आप अपने अंदर प्राइड फील नहीं करिएगा ना, आप दूसरों को प्राइड फील नहीं करा पाइएगा। आपके बिहार के लिए इज्जत पहले आपके अंदर आनी चाहिए, तब आप वो इज्जत दूसरों के दिल में उतार सकिएगा। तो इस चीज को वीडियो देखिए पहले आप, उसके बाद आप खुद देखिएगा कि वाकई में यार प्रशांत किशोर जैसा नेता ही है जो इस मतलब गहरी समस्या पे इतना ज्यादा बोल सकता है। नॉट ओनली समस्या, इसका समाधान क्या होगा उस पे भी उन्होंने विचार रखा अपना। तो पहले देखिए वीडियो ये। this is primarily the function of the guilt with which we all live, where we don't necessarily wear on our chest that we are from Bihar. To tell you the truth, most people try to avoid that discussion कि मैं बिहार का हूँ। किसी ने अभी कहा, मतलब आई थिंक अविनाश कपल जी ऑफ, ने, हाँ। हाँ। कि वो तो शर्म आती है आपको हमको ये कहने में कि हम बिहार के हैं। तो ऑब्वियसली इफ यू एंड आई वी आर नॉट प्राउड ऑफ बीइंग कॉल्ड बिहारी, ऑब्वियसली वो बिहारी ब्रदरहुड Actually, तभी I've दिखती है जब observed. Sorry, I'm interrupting you. I've observed कि families, they're getting jailed with other communities, but they're not getting together with each other. I don't know why this is happening. it's because you want to get rid of this identity which unfortunately Yeah. you or I cannot, but हाँ. our eternal wish is कि कोई हमें बिहारी न कहे। सच्चाई यही है कि आप और हम बिहारी नहीं कह। अगर आप जन स्वराज में एक जो नारा आप देखते होंगे, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, कि वी हैव मेड इट मैंडेटरी कि देयर विल बी नो स्लोगनरिंग इन फेवर ऑफ जन स्वराज, प्रशांत किशोर और एनी लीडर। वी गिव ओनली वन स्लोगन, जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार। एंड दिस इज समथिंग विच एवरी विलेज वी मेक इट मैंडेटरी कि भैया एक दूसरे को विश भी करो तो जय बिहार बोलो। क्योंकि ये इतना सप्रेस्ड स्टेट है, यहाँ पर आपकी हमारी, मतलब हम लोग जब दिल्ली जाते हैं तो शर्म आती है कहने में। लोग कहते हैं भाई मैं यूपी का हूँ। मुझे तो ये आश्चर्य है कि आप झारखंड की हैं, आप अपने आप को बिहारी कहना कहलवाना But चाहती हैं। I was born a बिहारी. आप लोगों ने अलग कर दिया. नहीं नहीं, मतलब वो ठीक है, मतलब लोग तो यही कहते हैं भाई मेरे माँ बाप बिहार के थे, मैं तो दिल्ली का हूँ। मतलब वी हैव ऑल विटनेस टू दैट सिचुएशन एंड समवेयर एज आई सेड वी आर ऑल टू बी ब्लेम्ड। मतलब see, success has many fathers. Bihar is a failed state. Who wants to be called Bihari? Everyone wants to be called Gujarati. Obviously you can't be called Gujarati, but if you are a Gujarati you take pride in it that I am a Gujarati. If you are a Tamilian you take pride, you are a Telugu you take pride. Punjabis to some extent, yes, of late they have fallen down, but now you meet any Telugu, I'm sure you meet Telugu people, they take great pride because they are now the power engine of India, Indian growth story. So obviously we are laggards, so we feel guilt, we feel ashamed, we feel I would say defensive about it, if not guilt and ashamed. We feel guilty about it, we feel defensive about it, and hence the brotherhood thing is not picking up. मतलब दिल्ली में आप देख लीजिए जितने ब्यूरोक्रेट हैं, लोग कहते हैं बिहार से सारे लोग आईएएस आईपीएस हैं। कोई ब्यूरोक्रेट जो बिहार का हो, जो कि बिहारी होने का बड़ा गौरव करता हो या मिलता, प्राइवेटली करता होगा, दो चार बिहारियों के साथ मिलेगा तो करेगा। मतलब हम लोग जनसुराज में एक जो जिनको हम लोगों ने अभी वर्किंग प्रेसिडेंट सबने मिलकर चुना है, हिजन आईएफएस, तो वो बता रहे थे कि मेरे सर्किल में सबसे बड़ा यही है कि भाई आप बिहार के हैं, हमें तो कभी पता ही नहीं चला आपके एक्सेंट से कि आप बिहार के हैं। और इन्होंने कभी कहा भी नहीं होगा कि मैं बिहार का हूँ, क्योंकि वो आईएफएस में
थे, क्या जरूरत है ये कहने की कि हम बिहार के हैं. तो इट हैपेंस इफ यू आर नॉट डूइंग वेरी वेल, you don't necessarily wear it on your chest, and that's a chicken and egg. If we do well, brotherhood will pick up. If brotherhood will pick up, then some good things will come to Bihar. तो दोस्तों, आपने वीडियो देख लिया, बताइए क्या गलत कहा प्रशांत किशोर ने? कि सच बता रहे हैं यार, मतलब थोड़ा सा कहने में ये चीज़ भले लगे, आप एक मिनट के लिए टोंट भी कर सकते हैं कि यार बिहारी कहने में कैसा शब्द, ये कहने के लिए अच्छा है, लेकिन जो आदमी मुंबई में रह रहा है, जो दिल्ली में रह रहा है, वाकई में झिझक तो आती है। ये सिर्फ हम जब बिहारी दो चार दोस्त बैठते हैं ना, तो हम एक दूसरे की मतलब पीठ थपथपाने के लिए भले बोल दें, नहीं नहीं वी आर प्राइड बिहारी यार, डरना थोड़ी ना है। लेकिन जब आप अदर स्टेट के लड़कों के साथ बैठते हैं, अपने बॉस के साथ बैठते हैं, तो एक आ जाता है, हल्का सा वो चीज़ें ना आ जाती हैं। आखिर आप ही बताइए कि आखिर किस चीज़ को लेके गुमान करें हम? ये तो वही चीज़ हो गई ना कि दादाजी हमारे हाथी पोसले रहलन, तो हम ओकर रस्सी पोसत नहीं, हम रस्सी दिखा दिखा के अपना बरगवाड़गी लूट रहे हैं। अरे नहीं सर, आपके बाप दादा हाथी पाले होंगे, आप क्या कर रहे हैं? आज के डेट में दुनिया इस चीज़ से आपको परखेगी। आज आपके पास में क्या है, दुनिया इस हिसाब से आपको इज्जत देगी। आपके पुरखे क्या किए थे, उसकी इज्जत उन्हें मिल गई। तो आज आप जनरली देख लीजिए, जब बिहारी पे कोई भी उंगली उठाता है ना, तो हम क्या करते हैं? अरे भैया हमारे यहाँ, हम बिहार के हैं, हमारे यहाँ चाणक्य हुए, हमारे यहाँ गौतम बुद्ध हुए, हमारे यहाँ ये हुए, हमारे यहाँ अशोक हुए, हमारे यहाँ फलना ढिमकना, हम अपने इतिहास पूरे उठा लेते हैं, है नहीं कि हमारे यहाँ ये सम्राट हुए, मौर्य सम्राट हुए, तो ये हुए। भाई वो इतिहास है, कब तक उस चीज को दोहरा दोहरा के आप अपनी वर्तमान को छुपाइएगा? फैक्ट यही है कि जब भी हम पे कोई उंगली उठाता है तो हम अपने इतिहास गिराने लगते हैं। अरे वर्तमान क्या है? हमारी वर्तमान हमें हकीकत यही है कि हम कुछ साल पहले ये बोल के भी अपना सीना चौड़ा करते थे कि सबसे ज्यादा IAS IPS देने वाला बिहार है, लेकिन आज के डेट में वो भी नहीं रहा। सबसे ज्यादा IAS IPS देने वाला आज के डेट में बिहार स्टेट नहीं है दोस्तों, यही फैक्ट है, आप गूगल कर लीजिए। और जब था भी आज से 10 15 20 साल पहले, तो जो भी लड़के बिहार के IAS IPS क्रैक करते थे, वो बिहार में रह के नहीं करते थे, वो इलाहाबाद में रहते थे, वो दिल्ली में रह के करते थे। वो बिहार से बाहर जाके अगर आप कोई बड़ी एग्जाम क्रैक कर रहे हैं, तो इसमें आपकी बस एक जनरेशन, आपकी खून, आपकी पैदाइशी एक गुमान कर सकते हैं, बट प्रिपरेशन में बिहार का क्या योगदान रहा, आप कैसे प्राइड करिएगा? और आज तो आप सबसे ज्यादा IAS IPS देने वाले भी नहीं रह गए, तो क्या ही है कि प्राइड करिएगा? कहना वाकई में थोड़ा सा मतलब लग रहा है कि गलत कह रहे हैं, अपने बिहार के लिए गलत कर, लेकिन यही फैक्ट, दिस इज द फैक्ट। यही प्रशांत ने बोला है कि वाकई में ये चीजें हैं कि बाहर में बोलने से हम झिझकते हैं, और अक्सर ये सुनने को मिलता है गाहे बगाहे कि मैं बेसिकली दिल्ली से हूं, मेरे माता पिता बिहार से बिलोंग करते हैं। क्यों नहीं आज का नया जनरेशन गर्व से बोलता है हाँ मैं बिहारी हूं? सिर्फ गाने में कहने से नहीं होता है। उस चीज को सिर्फ गाने में गा दीजिएगा कि हाँ हम बिहारी हैं जी, लेकिन ये क्या बात वाकई में कहिएगा हरियाणा वाले के सामने। जब हरियाणा वाला बच्चे, सच बता रहे, मैं बाहर रहता हूं सर, मैं बाहर रहता हूं, मुझे फील होता है जब हरियाणा का लड़का सैटरडे को, फ्राइडे को, वीकेंड पे अपने घर जाता है, और मैं छुट्टी लेने के लिए सिर्फ छठ का इंतजार करता हूँ। पूरी ऐसा लगता है कि 365 दिन हम काम ही इसी के लिए करते हैं कि हम छठ में जा सके। उस छठ में जाने के लिए पहले छुट्टी के लिए स्ट्रगल करो, फिर ट्रेन के लिए स्ट्रगल करो, पैसे के लिए स्ट्रगल करो, इतनी सारी स्ट्रगल हम एक फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए करते हैं। तब हम कैसे बोले उस हरियाणा के लड़के से कि हाँ वी आर प्राइड बिहारी, हम बिहारी हैं, इस चीज का गर्व है? क्या चीज का गर्व है? हमारी माँ बूढ़ी इंतजार करते रहती है, क्या इस चीज का गर्व है? मेरा छोटा बच्चा है,
विडंबना ऐसी है कि अगर वो बाप का प्यार उसे मिलेगा तो दादाजी का प्यार नहीं मिलेगा, और अगर दादाजी का प्यार मिलेगा तो अपने बाप का प्यार से मरहूम रह जाएगा। इस चीज के लिए गर्व करें हम? आप बताइए किस चीज के लिए गर्व करें हम? कितने ऐसे बिहारी भाई हैं जो रक्षाबंधन में अपने घर पे जाके राखी बंधवाते हैं? क्या किस चीज पे गर्व करें हम? हम इस चीज पे गर्व करें कि हमने फिर से 7वीं फेल और 7वीं पास, आई डोंट नो, 7वीं पास फिर से हम उप मुख्यमंत्री चुन लिए? हम इस चीज पे गर्व करें? किस चीज पे गर्व करें हम? बताइए। हमारा उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री मान लीजिए आज के डेट में, हमारा होने वाला मुख्यमंत्री है 7वीं फेल, हमारा जो विपक्ष का नेता है वो है 9वीं फेल। क्या है गर्व करने के लिए? वाकई में तो प्रशांत किशोर ने जो बात बोला है, जो टीम से शेयर करी है, और वो जो मैडम है, जो लड़की है, बड़ा अच्छा मतलब मुद्दा उठाई है, और यही फैक्ट है, मानना पड़ेगा भाई। ऐसा है कि हम सीना चौड़ा दूसरे स्टेट के सामने भले कर दे, अपनी गलती छुपा ले, अपनी कमियों को छुपा ले, लेकिन जब हम आपस में बात करेंगे तो जब तक अपने कमियों को एक दूसरे से जताएंगे नहीं, तब तक उस कमियों पे काम कैसे करेंगे? प्रशांत किशोर जी ने बोला ना कि हम काम कर रहे हैं। आप हमारे नारा में देखिएगा, हम कभी भी प्रशांत किशोर की जयकारा नहीं लगाते हैं, हम जनसुराज की जयकारा नहीं लगाते हैं, हम किसी प्रदेश अध्यक्ष की जयकारा नहीं लगाते हैं, हम सिर्फ जय बिहार, जय जय बिहार का नारा लगवाते हैं। अगर ये नारा दिया है प्रशांत किशोर ने तो कुछ तो सोचा होगा। ये सोच को मैं सलाम करता हूं, क्योंकि ये सोच नहीं आ सकती है सब लोगों में, सारे नेताओं में इतनी सोच नहीं आती है। लोग अपने जो एक तो सबसे पहले हमारे बिहार में तो नेता का बेटा नेता वाला कंसेप्ट है। तो अब जो नेता का बेटा जो अभी फॉर्म में चल रहा है, और उसके जो पिताजी जो रिटायर के स्टेज में है, वो अभी पहले पिताजी का नारा लगवाएगा, लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी भैया जिंदाबाद, रामविलास जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। इसके अलावा क्या सुने हैं अपना? बताइए। कितने लोग बोलते हैं जय बिहार? बताइए ना, कितने पार्टी बोलता है? इसीलिए कहते हैं यार कि अच्छा लगता है सुन के प्रशांत किशोर को और इनकी बातों को, क्योंकि ये सिर्फ समस्या नहीं बताते हैं, समस्या का समाधान कैसे होगा ये भी बताते हैं। और हमारे बिहार में तो लोग समस्या ही नहीं बताते हैं। बिहार के नेताओं को तो ये पता ही नहीं था कि पलायन एक समस्या है। वो तो पलायन को बिहार के स्ट्रेंथ बताते आते थे कि हम ही हैं तो पंजाब में गेहूं कटता है, हम बिहारी ही बिहार से बाहर जाते हैं तो दिल्ली में अपार्टमेंट बनता है। तो जो लोग ही अपनी समस्या को नहीं जानते थे, और नहीं तो उसको वो अपना सम्मान समझते थे, वो लोग आपका क्या हित करेंगे? तो ये पहला ऐसा नेता है जो समस्या को समझा। और कहा जाता है कि जब रोग पकड़ा जाएगा ना, तब ओकर इलाजो पकड़ा जाए। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे चीज़ों को, और जो हुआ सो हुआ यार, कुछ करते हैं आगे। अब पीछे की हार जीत को भूल के अब आगे बढ़ना है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमारी बात, एक बिहारी की बात, एक प्रशांत किशोर की बात बहुत लोगों तक फैले। धन्यवाद, नमस्ते, प्रणाम।